नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता जरूर है और जब भरता है तो छलकता भी है। कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के ठीक 48 घंटे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की परिभाषा में गढ़ी गई नई भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। 11 मई की तारीख को दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर एलजी और राज्यपाल के कार्यकलाप पर कठपुतली की तरह गृह मंत्रालय की भक्ति करने, महाराष्ट्र के स्पीकर की भूमिका तथा केंद्र के इशारे पर 3 बंदर बन बैठे चुनाव आयोग पर बहुत कुछ न कहते हुए भी उनकी भूमिका पर कई गंभीर सवाल और उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, जिसके चलते आने वाले समय में राज्यपाल के पद का अस्तित्व संदेह के घेरे में जरूर रहेगा। वहीं स्पीकर के कुछ मनमाने अधिकारों पर भी आने वाले दिनों में संविधान पीठ की 7 सदस्यीय पीठ क्या फैसला देती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी कि इन 2 फैसलों से डबल इंजन की सरकार का राग अलापने वाली भाजपा को अब ट्रिपल ट्रबल जरूर हो रहा होगा। हालांकि झूठ को सच बनाने बताने में उस्ताद बेशर्म राजनीति की जनक नई भाजपा पर इसके कुछ खासा असर हो ऐसा लगता नहीं, जबकि नैतिकता की धरातल पर औंधे मुंह गिर चुकी केंद्र सरकार में शायद वो दिन दूर नहीं जब अभी भीड़ की शक्ल में मोदी मोदी का नारा लगाने वाली जनता एक दिन हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु अब हमसे ना हो पाएगा, और बंटी बबली की जोड़ी हम तो झोला उठाकर चले की तर्ज पर खिसक लें। आज का ऐतिहासिक फैसला राज्यपालों और स्पीकर के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले साबित जरूर हुए। इस फैसले के बाद भविष्य में नेताजी लोग भी सोच समझकर ही इस्तीफा भी देंगे। वैसे भी 75 साल में पहली बार और कुछ हो रहा हो या नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को अब आम आदमी झोला भर भर कर गालियां जरूर देने लगा है। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले में से महाराष्ट्र पर दिया गया फैसला तुम्हारी भी जय हमारी भी जय जैसा रहा, जिसकी एक वजह उद्धव ठाकरे का भावुकता में दिया गया इस्तीफा बना। देश के 2 वर्तमान और एक पूर्व मुख्यमंत्री इन फैसलों से राहत की सांस अपनी अपनी वजह से जरूर ले रहे हैं। एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हुए तो दूसरे आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में, और एक पूर्व हो चुके मातोश्री में बैठे हुए इस फैसलों का अपने अपने ढंग से आकलन कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार का दिन अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा सुकून लेकर आया। हालांकि दोनों वर्तमान मुख्यमंत्रियों को ये सुकून सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों से मिला। ऐसा सुकून जिसमें दोनों की बाछें खिल गई, और तीसरे पूर्व को जनता के बीच जाकर एकनाथ शिंदे को गद्दार और सत्ता का लालची बताने में वजन और वजह मिल गई। हो भी क्यों ना, एक तरफ जहां केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के अधिकारों की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को ऐतिहासिक जीत मिली और अब वो दिल्ली के असली बॉस बन ही गए, जिसके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, नीतिगत निर्णय लेने और अधिकारियों की एसीआर रिपोर्ट बनाने का अस्त्र मिल गया। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को तो एक तरह से अभयदान ही मिला। सर पर लटकी तलवार फिलहाल उन पर तब तक नहीं गिरती दिखती जब तक मामले में 7 सदस्यीय संविधान पीठ और विधानसभा के स्पीकर का कोई फैसला नहीं आ जाता, जिसे टालने की हर कोशिश भाजपा और शिंदे पूरी बेशर्मी के साथ करेंगे जरूर। लेकिन तीसरे शख्स ठाकरे शायद आज बहुत पछता रहे होंगे। उद्धव ठाकरे आज हाथ मल रहे होंगे कि काश फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज सत्ता में वापसी हो सकती थी। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। बेंच में शामिल किसी भी जज ने डिसेंट वर्डिक्ट नहीं दिया। दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की लड़ाई अरसे से सुर्खियों में रहा करती थी। नियुक्ति पर कंट्रोल को लेकर एलजी और सीएम में खींचतान दिल्ली में आम सी बात हो गई थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली में लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर अब दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि IAS भी शामिल होंगे। इस तरह दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी अधिकार मिल गया। अभी तक दिल्ली के अफसर सीधे LG को रिपोर्ट करते थे। अरविंद केजरीवाल सरकार अक्सर ये आरोप भी लगाती थी कि कई अफसर मंत्री के बुलाने के बावजूद भी मीटिंग में नहीं जाते। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वजह से खुश होंगे कि चाहे जैसे भी फिलहाल उनकी सरकार बाल बाल बच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाना शुरू किया था तब जिस तरह से स्पीकर और तत्कालीन गवर्नर की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां आ रही थीं, तब लगा कि शिंदे सरकार तो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना के चीफ के रूप में शिंदे गुट के भरत गोगावाले की नियुक्ति पूरी तरह अवैध थी। कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए कि उन्होंने बिना किसी पुख्ता आधार के फ्लोर टेस्ट का निर्देश कैसे दिया। पार्टी की अंदरूनी कला में पड़ना गवर्नर का काम नहीं है। राज्यपाल को ये कैसे लगा कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार जरूरी विधायकों का समर्थन खो चुकी है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आती जा रही थी वैसे वैसे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की धड़कनें बढ़ रही थी कि अब आगे क्या हो। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के गवर्नर के फैसले पर भले ही सवाल उठाया, लेकिन एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए न्योता देने के फैसले को सही भी ठहराया। इस तरह शिंदे सरकार बाल बाल बच गई। वैसे आने वाले दिनों में कभी घोड़े पर बैठने वाले यानी कभी मुख्यमंत्री रहे और अब खच्चर यानी डिप्टी CM की सवारी कर रहे देवेंद्र फडणवीस का भविष्य बहुत कुछ एकनाथ शिंदे के अगले कदम पर टिका है। अगर कहीं गलती से भी शिंदे की आत्मा जागी या जनता और सड़क का डर उन्हें सताया तब फडणवीस के सियासी सफर पर बहुत बड़ा सवाल होगा, जिसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर देना। उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी से बगावत करने की वजह से इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग भी की थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले में 16 मार्च 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ने कहा भी कि उनके लिए गद्दारों का सामना करना मुनासिब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरी पार्टी के ही गद्दार मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं और मैं उसका सामना करूं या नहीं हो सकता, ऐसा उद्धव ने कहा। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो वो मेरी तरह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर दिखाएं। ये ट्रम्प कार्ड भी उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेला। बस अब इसी तीर से पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार घूम घूम कर शिंदे और फडणवीस के सियासी जड़ों में मट्ठा जरूर डालेगा। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 बड़ी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले के हिस्से में कहा कि इस मामले में संवैधानिक समस्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नबाम रेबिया केस का फैसला इस केस पर लागू होता है या नहीं, इस पर विचार करने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी मुसीबत शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का फैसला स्पीकर द्वारा उचित समय के भीतर करने के आदेश से कर दिया है, जिस पर भाजपा अब सख्ते में है और शिंदे मुंबई छोड़कर सूरत निकल गए हैं। धन्यवाद।